अब हम इसमें ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द रीएजेंट और प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब ये देखो, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है पूरा, ठीक है, और ये फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पर फाइनल हुआ है, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसमें पूछ क्या रखा है, इसमें पूछ रखा है 1 2 3 4 5 चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, इनके नंबर दिए हुए हैं कि 1 2 3 4 5 को बताओ जो इसमें यूज़ होगा। तो इस पूरे रिएक्शन के ये पार्ट जो नहीं है ये पूछे हैं इन्होंने। तो ये दिया हुआ है CH3NO2, ये क्या है, पैरा नाइट्रोटोलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये रिएजेंट पूछा है कि अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो रिएजेंट क्या होगा, फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर ये रिएजेंट दिया हुआ है, ये है एसिटिक एंड हाइड्राइड विद पिराडीन, ये रिएजेंट दिया हुआ है आगे। तो ये प्रोडक्ट बना हुआ है और ये रिएजेंट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। फिर पूछा है कि जब इसका नाइट्रेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, 2 पे पूछा है। और फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करने के लिए रिएजेंट क्या होगा, फिर रिएजेंट जो होगा उससे ये प्रोडक्ट बनेगा। और फिर रिएजेंट दिया हुआ है आगे, तो प्रोडक्ट पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। और फिर फाइनल प्रोडक्ट के लिए रिएजेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन है, जो जो पार्ट इन्होंने पूछे हैं इसमें नहीं है, मिसिंग है, वो हमें बताने। अब देखिए जो फर्स्ट है हमारे पास वो क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट ये है CH3 और NO। तो क्या हो गया, ये है पैरा नाइट्रोलिन का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम NO को N2 में कन्वर्ट करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस करने के लिए इसको क्या होगा, हमारे पास रिएजेंट क्या होगा, जो उन्होंने 1 पूछा है, 1 रिएजेंट, वो क्या होगा, वो होगा SN का मतलब क्या होता है, टीन, किसका सिंबल है ये, टीन का, और HCl, ठीक है। इसको रिड्यूस करने के लिए रिएजेंट है, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे NO को हमने N2 में कन्वर्ट कर दिया, NH2 में, सॉरी NH2 में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे CH3, तो एक चीज़ तो हमारी फाइंड हो गई, 1 टीन HCl, ये होगा रिएजेंट। अब इन्होंने रिएजेंट दिया हुआ है आगे, रिएजेंट क्या दिया हुआ है, इसको रिड्यूस करने के लिए CH3CO2O, ये रिएजेंट इन्होंने पहले से दिया हुआ है विथ पायरिडीन विथ पायरिडीन दिया हुआ है ये रिएजेंट। और ये है क्या,
इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है ये? एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएजेंट से क्या प्रोडक्ट बन रहा है? यहाँ CH3 और यहाँ क्या आ गया? NHCOCH3। तो ये इन्होंने दिया हुआ है पहले से ही। तो फिर इन्होंने एक रिएजेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्या रिएजेंट दिया हुआ है? HNO3 with H2SO4। ये रिएजेंट दिया हुआ है इन्होंने। अब ये पूछ रहे हैं 2 नंबर पे कि ये रिएजेंट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो अब ये इसका प्रोडक्ट पूछ रहे हैं 2 नंबर पे कि प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें अभी 1 तो हमने फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा पैरा नाइट्रोलिन। ये हमने बनाया है और इसमें इन्होंने पूछा है 1 मतलब रीएजेंट पूछा है इन्होंने। तो रीएजेंट इसको रिड्यूस करने के लिए, जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या रीएजेंट आएगा। तो रीएजेंट यूज़ करेंगे हम SN का मतलब क्या होता है? SN मीन्स टीन, TIN टीन, इसका सिंबल है ये SN। और HCl तो ये रिएजेंट हम यूज़ करेंगे और फिर क्या रिड्यूस करके क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा NO हो जाएगा N2 में कन्वर्ट, NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट तो हमारा फाइंड हो गया, रिएजेंट पूछा था उन्होंने। अब आगे इसमें रिएजेंट दिया हुआ है पहले से। क्या दिया हुआ है? CH3CO2O। ये रिएजेंट दिया हुआ है। ये है क्या? इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या ये? एसिटिक एनहाइड्राइड रिएजेंट दिया हुआ है इन्होंने। विद किसके साथ दिया हुआ है? पायरीडीन के साथ। पायरीडीन के साथ दिया हुआ है ये। तो अब क्या करें? देखो ये NH2 है, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। और ये क्या होता है? NH2 क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है और लेस इलेक्ट्रोनेटिव होता है। ठीक है, अब तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसको रिड्यूस करके क्या हो जाएगा? रिएजेंट के साथ एक ये प्रोडक्ट बनेगा। जो ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये दिया हुआ है, क्या बन गया? तो इसको ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? C पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और CH3। तो ये मैंने पहले भी बताया था
ये कंपाउंड इसका क्या नेम है इसका, एसिटिक एनालाइन। पहले भी यूज़ हुआ है ना क्वेश्चन में ये, एसिटिक एनालाइन। तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है, फिर से एक रिएजेंट दिया हुआ है इन्होंने, क्या रिएजेंट दिया हुआ है, HNO3 और किसके साथ दिया हुआ है, H2SO4 के साथ, विथ H2SO4। फिर उन्होंने अब 2 नंबर पे पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएजेंट के साथ। तो ये HNO3 क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनाता है और ये बेंजीन रिंग से आसानी से अटैच्ड हो जाता है। तो देखते हैं इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आ गए हमारे एसिटिक एनालाइड। और इधर आ गया NO2। तो ये हमारा 2 नंबर भी फाइंड हो गया, उससे ये प्रोडक्ट बन गया। जो एसिटिक एनालाइड है इसको हम एनालाइन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। और हाइड्रोलाइसिस करने के लिए रिएजेंट क्या होगा, H प्लस H2O, ठीक है। ये रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा हाइड्रोलाइसिस के लिए, H प्लस H2O। ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 नंबर हो जाएगा। तो हमने 3 नंबर भी फाइंड कर लिया। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है फिर, ठीक है। प्रोडक्ट देखते हैं अब क्या बनता है इससे। एंड इसको हमें एनालिन में कन्वर्ट करना है ना, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, यहाँ आ गया NO2। ये क्या होता है, नाइट्रो ऑक्साइड। और ये क्या हो गया, इधर क्या आ गया, NH2 एनालिन। तो हमने हाइड्रोलाइसिस से इसको एनालाइड को एनालाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। ये प्रोडक्ट हो गया हमारा। अब इन्होंने क्वेश्चन में फिर से एक रिएजेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, NaNO2। ये क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये का क्या कंपाउंड बन गया, सोडियम है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। और किसके साथ दिया हुआ है ये, विद HCl के साथ। तो एक रीएजेंट पहले से दिया हुआ है इन्होंने, तो फिर अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस NH2 को रिमूव करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NH2 को रिमूव करके हम नया प्रोडक्ट बनाने के लिए सोडियम नाइट्रेट से NH2 को रिमूव करके हम डायजोनियम आयोन बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो प्रोडक्ट बनेगा और इधर आ जाएगा
N plus positive effect, triple bond NCl नेगेटिव इफेक्ट। तो ये क्या हो गया, डायजोनियम आयोन बना लिया हमने NH2 को रिमूव करके विथ रिएजेंट सोडियम नाइट्रेट। अब ये हमें क्या फाइंड हो गया, 4 नंबर फाइंड हो गया हमें ये प्रोडक्ट 4 नंबर। ठीक है, 1 भी फाइंड कर लिया हमने, 2 भी फाइंड कर लिया, 3 भी फाइंड कर लिया हमने, अब 4 भी फाइंड कर लिया, अब 5 और फाइंड करना है, फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये डायजोनियम क्लोराइड मिला है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह हाइड्रोजन लगा देंगे एक। ठीक है, फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो उसके लिए रीएजेंट क्या यूज़ होगा, रीएजेंट यूज़ होगा उसके लिए H3PO2 विथ H2O विथ वाटर। ठीक है, अब इसको बोलते क्या है, हाइपोफॉस्फोरस, ये है हाइपोफॉस्फोरस। अब इसकी जगह हमें हाइड्रोजन लगाना है। तो हाइपोफॉस्फोरस रिएजेंट यूज़ करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डायजोनियम क्लोराइड की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस रिएजेंट के साथ। तो अब ये हमारा फाइनल यहाँ पे आ जाएगा NO2 नाइट्रो डाइऑक्साइड। अब ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट जो क्वेश्चन में यही तो दिया हुआ है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो जो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली, और ये हमारा जो रिएजेंट है ये 5 नंबर आ गया हमारा, 5 भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम इनको ऐसे लिख देंगे नंबर वाइज। 1 पे क्या है, 1 क्या फाइंड किया हमने, SnHCl रिएजेंट फाइंड किया था HCl। और 2 क्या फाइंड किया था हमने, 2 पे हमने ये प्रोडक्ट फाइंड किया था। तो हम 2 पे ये प्रोडक्ट बना देंगे जो हमने फाइंड किया था। और नीचे क्या था, HNCH3 नाइट्रोजन पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, ये इसके नीचे आना था सॉरी। तो ये हमने फाइंड किया था। और 3rd पे क्या था, हमने रिएजेंट फाइंड किया था H प्लस हाइड्रोलाइसिस के लिए H2O, ये हमारा 3rd था। और 4 पे क्या था, हमारा प्रोडक्ट था फिर उनको नंबर वाइज ऐसे लिख देंगे जो जो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो।
तो ये हमने एक बेंजीन रिंग बनाया। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करते हैं। तो इसमें 1 से लेके 2 तक क्या होगा, इसमें 1 और 2 मतलब 2 पे पोजीशन है तो क्या होगा, ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं इसको, और इसके लिए ओ यूज़ होता है। और अगर हम मतलब 1 जैसे ये है, ये बेंजीन रिंग है हमारा, और 1 2 3 4 ये तो था 1 और 2 पोजीशन पे ऑर्थो। और अगर 1 और 3 पर है, 3 पोजीशन पर है और 1 पर, तो क्या होगा, मेटा। ये होगी मेटा पोजीशन एम, इसके लिए एम यूज़ होगा। और अगर पोजीशन 1 2 3 4 पर है हमारा कोई कंपाउंड, ठीक है, और 1 पर, तो क्या होगा, पैरा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा, और इसके लिए पी यूज़ होता है। तो इसमें हमारा यही है पी नाइट्रो एनिलाइन, वो किस पोजीशन पे है, पैरा पे। ठीक है, तो इसलिए इसको पी नाइट्रो एसिटा एनिलाइन। अब ये सेकंड है एसिटा एनेलाइड टू पी नाइट्रो एनिलाइन। एसिटा एनेलाइड को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पी नाइट्रो एनिलाइन में। ठीक है, अब पी क्या है इसमें, जैसे ये एक बेंजीन रिंग बनाई हमने, बेंजीन रिंग है, बना लेते हैं ठीक से, ये एक बेंजीन रिंग है और इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या होगी, 1 से लेके 2 तक जो होती है, 1 और 2 तक क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन और डायरेक्शन। तो इसके लिए ओ यूज़ होता है, ओ लिख सकते हैं हम सिंबल के तौर पे। और जो 1 से लेके 3 तक होता है, 3 पर आ रहा है तो क्या होगा, 1 और 3 क्या होगा, मेटा पोजीशन। और अगर 1 और 4 है तो 4 पे क्या होगा, पैरा पोजीशन। तो इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी, और एम, मेटा को एम से, और ऑर्थो को ओ से। पी नाइट्रो एनिलाइन मतलब नाइट्रो एनिलाइन किस पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड किस पे, पी पोजीशन पे। ठीक है, अब इसको एसिटेनलाइड को हम पी नाइट्रो एनिलाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक बेंजीन रिंग बनाते हैं, ये बना लिया हमने बेंजीन रिंग। और ये क्या होगी हमारी NHCO क्या होगी हमारी, ये एसिटा एनालाइड, एसिटानाइलाइड, और एसिटानाइलाइड हो गई हमारी है। और इसको फिर हम क्या करेंगे, इसका नाइट्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, HNO नाइट्रिक एसिड
और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से हम क्या करेंगे, इसका नाइट्रेशन। तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, NO2 नाइट्रो डाइऑक्साइड और NHCOCH3। तो देखो ये है एसेटा एनालाइड और ये है नाइट्रो डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, नाइट्रो एसेटा एनालाइड। ठीक है, ये हो गया नाइट्रो एसेटानाइलाइड। यहाँ तक पहुँच गए हम। एसेटानाइलाइड को नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से नाइट्रेशन किया हमने इसका, तो हमें ये फाइंड होगी नाइट्रो एसेटानाइलाइड का हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस H हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन H2O, तो हाइड्रोलाइसिस। तो हमें क्या फाइंड हो गया, इससे हमें फाइंड हो गया NO2 NH2 नाइट्रो एनालाइन। क्या फाइंड हो गया हमें, जो हमें फाइंड करना था, नाइट्रो एनालाइन। अब ये तो पता ही है NH2 विद बेंजीन रिंग क्या होता है, NH2 विद बेंजीन रिंग क्या होता है, एनालाइन। और NO2 और इसमें ऐड हो गया तो क्या हो गया, नाइट्रो एनालाइन। और ये है कौन सी पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, इसलिए इसको लिखा है P नाइट्रो एनालाइन। ठीक है, आ गया समझ। पहले हमने एसेटानाइलाइड का क्या करा, नाइट्रेशन किया नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से, फिर हमें उससे क्या मिला, नाइट्रो एसेटानाइलाइड। फिर हमने नाइट्रो एसेटानाइलाइड का हमने क्या करा, हाइड्रोलाइसिस किया, और फिर हमें क्या मिला, नाइट्रो एनालाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन C6H5CH2NH2 reacts with HNO2। तो हमें वो प्रोडक्ट फाइंड करना है जो C6H5CH2NH2 रिएक्ट करती है इसके साथ HNO2 के साथ, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम बेंजील एमाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये क्या है, बेंजील एमाइन C6H5CH2NH2। अब इसका हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, HNO2। ये क्या हो गया, नाइट्रस एसिड। कितने टेम्परेचर पर, 273 टू 278 केल्विन।
इसके साथ ही तो बोला है इन्होंने रिएक्शन करने के लिए। तो ये क्या है, नाइट्रस एसिड। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, बेंजीन रिंग बनाएंगे। तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा C6H5NH2+Cl। क्या हो गया ये, डायजोनियम साल्ट। हमें मिल गया डायजोनियम साल्ट, ये इसका फॉर्मूला है। बट ये डायजोनियम साल्ट ना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो इसको हम अल्कोहल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है, अल्कोहल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये चीज़ रिमूव हो जाएगी Cl। ठीक है, और ये रिमूव हो जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज N पर नाइट्रोजन, और इस पर क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसको डायजोनियम सॉल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2N पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, NCl ट्रिपल बॉन्ड, और ये -1 चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे। तो यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, और ये जो 2N है ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। डायजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको हम बेंजील अल्कोहल में क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसका अल्कोहल में। और उसके लिए क्या करना होगा, हमें डायजोनियम साल्ट को वाटर के साथ हीट करना होगा, H2O के साथ हीट। ठीक है, इसके साथ हम डायजोनियम साल्ट को वाटर में हीट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। हीट विथ वाटर। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमें फाइंड करना था। इनके नेम भी बता देती हूँ दोबारा से, बेंजिल अमाइन। ठीक है, बेंजिल अमाइन, और ये C6H5CH2NH2 क्या है, बेंजिल अमाइन, और ये क्या है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ठीक है, और डायजेनियम सॉल्ट का तो आपको फार्मूला पता ही है, C6H5NH2Cl, नेगेटिव चार्ज। Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, -1 चार्ज होता है, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी -1। और अल्कोहल का क्या होता है, C6H5CH2OH। तो इससे इसको रिएक्ट करने पे ये प्रोडक्ट आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट रीएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइट टू प्राइमरी एमाइन। तो बेस्ट रीएजेंट बताओ जो नाइट्राइट को प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट करता है। तो क्या हो गया, Li लिथियम, Al एल्यूमिनियम, H4 हाइड्राइड, lithium aluminium hydride is the best reagent to convert nitrite to a primary amine.
तो ये नाइट्राइट का स्ट्रक्चर हो गया, एन नाइट्रोजन, ये लोन पेयर है इस पे, और ये 2 ऑक्सीजन के बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। NO2, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज रहता है ना, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 चार्ज है, 2 माइनस, तो ये हो गया नाइट्राइट। और रिएजेंट क्या हो गया हमारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और फिर इससे रिएजेंट की हेल्प से क्या बना, रिड्यूस करके क्या बना, नाइट्रेशन हुआ, तो प्रोडक्ट प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन का क्या होगा, नाइट्रोजन लोन पेयर है उसके ऊपर, और ये एक एल्काइल ग्रुप है, और H 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है, ठीक है, RnH2। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें रिएजेंट ही पूछा था कि नाइट्राइट को प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बेस्ट रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये इसका फॉर्मूला है, ये LiAlH4। अब ये 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ एलाइलेमाइन। स्ट्रक्चर इज, तो इसका एलाइलेमाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 CH CH2 NH2। और IUPAC नेम क्या होगा, प्रोप 2N1 एमाइन। तो प्रोप वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, प्रोप वर्ड यूज़ हुआ है जो हमारे इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है ना, तो इसके लिए प्रोप वर्ड यूज़ हुआ है 2N किसके लिए यूज़ हुआ है, जो ये सेकंड कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के साथ। और 1 एमाइन किसके लिए यूज़ हुआ है, ये एमिनो ग्रुप, लास्ट में जो है ना NH2, ये एमिनो ग्रुप, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसका, ये स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम। तो हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।